दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारित है जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे लगेगा जैसे कोई पीछे से आके सर के बाल खींच रहा है। आज हम आपको ऐसे ही अजीबोगरीब किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम व्यक्ति की सोच से परे हैं। ये किस्से सुनकर आप भी कहेंगे, अबे यार, ऐसा भी होता है क्या? तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं सभी रहस्यमयी सच्ची घटित घटनाओं के बारे में। सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये सफर बहुत ही भयानक होने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक पेंटिंग भी किसी को डरा सकती है? नहीं ना? लेकिन ये कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये कहानी है एक मासूम बच्चे की पेंटिंग की, जिसे देखकर लोग थर थर कांपते थे। कहते हैं इस पेंटिंग में कुछ तो अजीब था। जहां भी ये पेंटिंग जाती वहां आग लग जाती। सोचो कितना डरावना। लोगों ने इसे श्रापित मान लिया। उन्होंने पेंटिंग को घर से निकाल दिया, फिर भी आग लगती रही। पेंटिंग को तो कुछ नहीं होता था, पर उसके आसपास सब जलकर राख हो जाता। कई लोगों ने इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार आग खुद ब खुद बुझ जाती, जैसे पेंटिंग खुद को बचा रही हो। आखिरकार थक हार कर लोगों ने पेंटिंग को एक संग्रहालय में रख दिया, जहां आज भी ये पेंटिंग मौजूद है। कहते हैं आज भी लोग इसे दूर से ही देखते हैं, करीब जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या था। कुछ लोग कहते हैं कि पेंटिंग बनाने वाले ने इसमें काले जादू का इस्तेमाल किया था। वो अपनी कला से लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कुछ का मानना है कि पेंटिंग में उस बच्चे की आत्मा कैद हो गई थी जिसकी तस्वीर बनाई गई थी। वो बच्चा शायद किसी हादसे में जलकर मर गया था और उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी। पर सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। हो सकता है कि इसके पीछे कोई और ही वजह हो जिसके बारे में हम अभी तक अनजान हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये पेंटिंग वाकई खौफनाक है। अगर आपको कभी मौका मिले इसे देखने का, तो सोच समझ कर जाना, क्योंकि कौन जाने इसके पीछे की सच्चाई क्या है। दोस्तों, भूतों की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी चुड़ैल ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया हो? नहीं ना? तो सुनो, ये कहानी 1990 की है, जब बेंगलुरु शहर में एक चुड़ैल का आतंक फैल गया था। कहते हैं कि शहर के एक पुराने मकान में एक चुड़ैल रहती थी। वो रात के अंधेरे में बाहर निकलती और लोगों को परेशान करती। कभी डरावनी आवाजें निकालती तो कभी चीजों को इधर उधर फेंकती। लोग डर के मारे रात को घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। धीरे धीरे चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया। कहते हैं कि वो लोगों के सपनों में आकर उन्हें डराती थी। कुछ लोग तो डर के मारे बीमार पड़ गए। हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस को भी मजबूरन इस मामले में दखल देना पड़ा। पुलिस ने शहर के पुजारियों और तांत्रिकों की मदद ली। कई दिनों तक पूजा पाठ और हवन किए गए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद चुड़ैल को काबू में किया गया। कहते हैं कि उसे एक ताबीज में कैद कर नदी में बहा दिया गया। इस घटना के बाद बेंगलुरु शहर में लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन आज भी वो पुराना मकान वीरान पड़ा है। लोगों का कहना है कि वहां आज भी उस चुड़ैल की आत्मा भटकती है। क्या पता ये कहानी सच हो या झूठ, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिन्हें हम न तो देख सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो रहस्य का घेरा बना लेती हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी मौत थी गौरव तिवारी की, जो एक जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। गौरव तिवारी अपने काम के लिए बहुत मशहूर थे। वो भूतिया जगहों पर जाकर वहां मौजूद नकारात्मक शक्तियों का सामना करते थे। उनके कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक गौरव तिवारी की मौत हो गई। उनकी मौत कैसे हुई, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कुछ लोगों का कहना है कि वो किसी भूतिया जगह पर गए थे जहां उन पर किसी बुरी ताकत ने हमला कर दिया। कुछ का मानना है कि उनकी मौत किसी साजिश का नतीजा थी। पुलिस ने इस मामले की जांच की, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। आज भी गौरव तिवारी की मौत एक पहेली बनी हुई है। उनके परिवार और दोस्तों को आज भी यकीन नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या सचमुच गौरव तिवारी की मौत किसी अलौकिक ताकत की वजह से हुई थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण था? ये तो एक रहस्य ही बना रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि गौरव तिवारी अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं, जिनके जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाए हैं। चैप्टर 4, आयरलैंड ऑफ डेथ। दोस्तों, आयरलैंड सुनते ही मन में हरे भरे मैदानों और खूबसूरत नजारों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयरलैंड में एक ऐसा द्वीप भी है जिसे आयरलैंड ऑफ डेथ कहा जाता है? यह द्वीप इतना भयानक है कि यहां जाने से लोग कतराते हैं।
कहते हैं कि इस द्वीप पर प्लेग के मरीजों को लाकर जिंदा जला दिया जाता था। उनकी चीखें और कराहें आज भी हवा में गूंजती हैं। लोगों का कहना है कि उन बेगुनाह लोगों की आत्माएं आज भी इस द्वीप पर भटकती हैं और शांति की तलाश में हैं। कई लोगों ने इस द्वीप पर जाकर अजीबोगरीब परछाइयां और रोशनी देखने का दावा किया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने प्लेग के मरीजों की आत्माओं को देखा है जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही हैं। इस द्वीप की कहानी सुनकर ही रूह कांप जाती है। यहाँ जाने की हिम्मत करना तो दूर, लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। क्या सचमुच ये द्वीप भूतिया है या फिर ये सिर्फ लोगों का वहम है? ये तो एक रहस्य ही है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस द्वीप की कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चैप्टर 5 कोडेक्स गिग्स। दोस्तों, किताबें ज्ञान का खजाना होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसे डेविल्स बाइबल यानी शैतान की किताब कहा जाता है? इस किताब का नाम है कोडेक्स गिग्स। ये किताब इतनी खतरनाक है कि इसे पढ़ने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं कि इस किताब को खुद शैतान ने लिखवाया था। इस किताब में काले जादू के कई रहस्य दर्ज हैं। इसमें ऐसे ऐसे मंत्र लिखे हैं जिन्हें पढ़कर इंसान अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन शक्तियों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। कहते हैं कि इस किताब को लिखने वाला व्यक्ति एक भिक्षु था जिसने शैतान से एक समझौता किया था। उसने शैतान से कहा कि वो एक ही रात में दुनिया की सबसे बड़ी और ज्ञानवर्धक किताब लिख देगा। बदले में शैतान उसकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेगा। शैतान ने भिक्षु की बात मान ली और उसने एक ही रात में वो किताब लिख डाली, जिसे आज कोडेक्स गिग्स के नाम से जाना जाता है। किताब लिखने के बाद भिक्षु की मौत हो गई और उसकी आत्मा शैतान के कब्जे में चली गई। आज ये किताब चेक रिपब्लिक के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन इसे छूने या पढ़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि सब जानते हैं कि इस किताब में छिपा है मौत का खौफ। चैप्टर 6 टनल 33। दोस्तों, ट्रेन के सफर में एक अलग ही मजा है। खिड़की से बाहर देखते हुए जब ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है तो मन में एक अजीब सी सिहरन होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी सुरंग भी है जिसे हॉन्टेड टनल कहा जाता है? यह सुरंग है टनल 33, जो हिमाचल प्रदेश में शिमला कालका हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर स्थित है। इस सुरंग का निर्माण करने वाले ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बारोग ने इसके अंदर ही आत्महत्या कर ली थी। तब से लेकर आज तक इस सुरंग को हॉन्टेड माना जाता है। कहते हैं कि कर्नल बारोग इस सुरंग को बनाने में काफी समस्याओं का सामना कर रहे थे। वो चाहते थे कि ये सुरंग जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। आखिरकार कर्नल बारोग हताश हो गए और उन्होंने सुरंग के अंदर ही खुद को गोली मार ली। लोगों का कहना है कि कर्नल बारोग की आत्मा आज भी इस सुरंग में भटकती है और ट्रेन के आने जाने पर अजीबोगरीब हरकतें करती है। कई लोगों ने यहाँ एक ब्रिटिश अफसर की परछाई देखने का दावा किया है जो सफेद ड्रेस पहने होता है। ट्रेन ड्राइवर्स ने भी इस सुरंग में अजीब अनुभव होने की बात कही है। उनका कहना है कि कभी-कभी सुरंग के अंदर अचानक से ठंड पड़ जाती है और रोशनी धीमी हो जाती है। कई बार तो उन्हें ऐसा भी महसूस होता है जैसे कोई उनके साथ ही ट्रेन में सवार हो। टनल 33 की कहानी सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप कभी शिमला जाएं तो इस सुरंग से गुजरने का मौका जरूर निकालें, लेकिन खुद को संभाल कर रखिएगा, क्योंकि यहाँ कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? क्या कहना चाहेंगे आप इन सच्ची घटनाओं पर आधारित अजीबोगरीब किस्सों के बारे में? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, रात को सोते समय ये कहानियां याद मत करना, नहीं तो नींद उड़ जाएगी। अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमें देखते रहिए।